काइनेमैटिक्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, व्हिच मींस कि आपको पता है कि आप अगर एक स्टेप मूव करते हैं तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होते हैं। तकरीबन वो होता है 50 to 60 सेंटीमीटर, व्हिच मींस अबाउट हाफ मीटर आप कवर करते हैं जब आप एक स्टेप करते हैं। तो अगर आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो इसका मतलब है तकरीबन 2000 स्टेप्स अगर आप चलते हैं तो ऑलमोस्ट आप 1 किलोमीटर कवर कर चुके होंगे। तो मुझे बताएं कि जैसे कि अब इस वक्त आप घर से यहाँ तक पहुंचे हैं तो क्या किसी आपने स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया या रैंडम डायरेक्शन? मतलब कहीं पर भी लेफ्ट होगा, राइट होगा, स्ट्रेट मूव किया होगा, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो आपने डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो जो डिस्टेंस है इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आप स्टेप्स करते जाएं, मूव करते जाएं तो डिस्टेंस कवर होता है। इसके अलावा इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, व्हिच मींस जिस रास्ते से आप आए हैं अगर मैं उस रास्ते की लेंथ ले लूं तो भी मुझे पता चल जाएगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये बात समझ आ रही है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन। डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ए से बी तक ये जो ब्लैक लाइन है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अगर ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में बना दो इस लाइन की लेंथ विल बी डिस्प्लेसमेंट। और आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में है तो कोई एंगल हो सकता है, सही है। आप इसके लिए बता सकते हैं लेट्स से ये 30 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो आप कह सकते हैं इट इज मेकिंग 30 डिग्री विद ईस्ट। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? कैसे हो सकता है? अगर ऑब्जेक्ट जैसे कि एक रनर है, आप बात करते हैं जैसे क्रिकेट मैच है और आपने एक शॉट मारने के बाद डबल रन भागा, तो पिच की लेंथ कितनी होती है तकरीबन? लेट से 5 मीटर की पिच है तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि अच्छा स्ट्रेट ग्राउंड से बाहर निकल गए। क्या डबल कैसे रन भागते हैं ये बताइए तुमको? स्ट्रेट भाग के कैसे डबल रन हो सकते हैं? वापस आ गए ना। डबल रन का मतलब क्या है? जिसने जो है स्ट्राइक की थी वो अपनी जगह पे वापस आ गए, तभी तो 2 रन पूरे होंगे ना। 2 दफा सी स्ट्रेट लाइन में भाग गए तो हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 हो जाएगी ना, क्योंकि जहां से आपने रन भागना शुरू किया है वहीं पे आप वापस आ गए। तो आपका जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है वो एक ही जगह पर है, तो जिस जगह से आप भाग कर गए थे वहीं से वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर आप गए 1 रन हो गया, फिर 5 मीटर वापस आ गए 2 रन हो गए। 10 मीटर भागे तो रन कितने मिले? 2 ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। फिर 5 मीटर होगी, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। लेकिन मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हर दफा बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इवन डिस्टेंस हो भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट उस वक्त भी 0 हो, ये मैंने बताया। और इस तरह से सीरक ने बताया कि लेट से अगर आप कहीं पे भी किसी भी रास्ते से भाग कर वापस उसी जगह पे आ गए, या एक सर्कल पूरा कंप्लीट करके वापस आ गए, जैसे एक लैप कंप्लीट होता है तो लैप कंप्लीट होने के बाद जहां से स्टार्ट किया होता है वहीं पर होते हैं, तो एक लैप हो जाता है। तो एक लैप के बाद आपका डिस्टेंस तो हो सकता है वो जो आपने कवर किया होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 हो चुकी है। स्पीड किसे कहते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम। स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं v से। डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय s एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय t। अच्छा आपकी मर्जी, आप सिंबल्स कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब
कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पीड को एस, डिस्टेंस को डी और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका मसला है, आपकी मर्जी है, जो दिल चाहे करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए था क्योंकि कुछ जगहों पर रिप्रेजेंट एस से किया हुआ होता है, तो सिर्फ बताने के लिए, बाकी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिंबल से क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपके लिए आसान हो वो आप यूज कर सकते हैं। स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड, ये इसका यूनिट है, और ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर लेते हैं। ये जो ए बी लिखा हुआ है ये एवरेज के लिए, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मुझे इस क्वेश्चन को सिर्फ रीड कर लें जल्दी से और आंसर बताएं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 और 20, 120 हो गया, और 100 किलोमीटर उसने 1 आवर में ट्रेवल किया था, 20 किलोमीटर हाफ आवर में, तो उसका मतलब है 1 + 0.5, तो 120 डिवाइडेड बाय 1.5 इज 80 किलोमीटर पर आवर। देखें स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई और कितने टाइम में कवर हुई, आप रेशियो ले लेंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जैसे आप एवरेज स्पीड के लिए कर रहे थे। ऐसा यूनिट इज मीटर्स पर सेकंड, दोनों वेक्टर्स हैं। अच्छा, ग्रेडियंट को समझने के लिए इस डायग्राम को देख लें। ये साइक्लिस्ट क्या कर रहे हैं, इज क्लाइंबिंग अप अ हिल। ग्रेडियंट किसे कहते हैं, स्लोप को कहते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में इसके अलावा एक और डायग्राम आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि वो ये है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्लोप है। अगर ये साइक्लिस्ट ऐसे होता तो उसको साइकिलिंग करने में आसानी होती या मुश्किल होती? आसानी। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ने का मतलब पता है ना आपको, जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ने का मतलब है इंक्लिनेशन क्रिएट हो रही है, चढ़ाई जिस तरह से आती जा रही है। आपको पता है कि उतना मुश्किल होता जाता है पेडलिंग करना, साइकिल चलाना। ये बात समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही? सिमिलरली अगर गाड़ी है तो उसकी इंजन की पावर उतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो उस हिल को जो है वो क्लाइंब कर सके। तो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर आपसे कभी भी ग्रेडियंट के बारे में बात हो रही है तो उसका मतलब आपसे बात हो रही है किस चीज की, स्लोप की। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि उसमें कोई स्लोप होता ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेटनिंग, जैसे जमीन है, फ्लोर है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं, इसमें कोई एंगल नहीं। वर्टिकल लाइन जैसे कि दीवार, इसका ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रेडियंट इस दीवार का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप इस दीवार को और ज्यादा उस तरफ लेकर जाएंगे तो ग्रेडियंट कम होना शुरू हो जाएगा दूसरी तरफ। बात समझ आ रही? तो सबसे कम ग्रेडियंट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, और वो कितना होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, और वो कितना होता है, इनफिनिट का मतलब है मैक्सिमम। मैक्सिमम मींस कि जो आप कैलकुलेट ना भी कर सकते। स्ट्रेट लाइन अगर होगी तो उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब है जितनी भी वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आए, मतलब अगर 0 है तो 0 होगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम होगा, 5 है तो 5 होगा, 3 है तो 3 होगा, -2 है तो -2 होगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लिखा हुआ है, एसटी का मतलब क्या है, स्ट्रेट। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इन विच द वैल्यूज ऑफ y एक्सिस इज इंक्रीजिंग विल बी पॉजिटिव। अब आप इसमें देखें, इस लाइन को देखें, इसमें y एक्सिस की वैल्यूज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, और अगर एक ऐसी लाइन होगी जिसमें y एक्सिस की वैल्यूज कम होती जा रही है, जैसे कि ये लाइन, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव। ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता है आप लोग, ग्रेडियंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये 5 लाइंस जो आपने भी ग्रेडियंट के लिए लिखी थी, ये याद होनी चाहिए, भूलनी नहीं है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया? अब देखिए ये डी टी ग्राफ है। डी टी ग्राफ का मतलब आप इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ सकते हैं और आप इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पढ़ सकते हैं। ये मतलब जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ। अब ये जो डी टी ग्राफ है, सबसे पहले ग्रेडियंट का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने बताया क्या था,
सबने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है t, तो मैंने y2 माइनस y1 की जगह क्या लिख दिया और x2 माइनस x1 की जगह पर, तो मैं इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम कह सकता हूँ। y एक्सिस पर मतलब न्यूमरेटर में डिस्टेंस है और डिनोमिनेटर में टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो ये, which means कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि if you are finding out the gradient of dt graph, you are finding the speed or velocity। अगर dt ग्राफ दिया हुआ है और आप उसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी या फिर वेलोसिटी मिल जाएगी। ये बात समझ आ रही है? इस ग्राफ में मुझे बताएं ग्रेडियंट कितना है, 0 है। क्यों? स्लोप ही नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका ग्रेडियंट 0 है, इस वजह से इसकी स्पीड 0 का मतलब है द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जैसे कि हम रुका हुआ। इस ग्राफ में आप देखें ग्रेडियंट इसका 0 नहीं है, ग्रेडियंट इसका कांस्टेंट है, मतलब लाइन स्ट्रेट बनी हुई है और आपको पता है कि इसका ग्रेडियंट 0 नहीं है, क्योंकि 0 होता तो इसकी लाइन ऐसी होती, हॉरिजॉन्टल होती। ना ये मैक्सिमम है ना ये 0 है, ये कोई वैल्यू है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड इज कांस्टेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर होगी बात? अब देखें ग्राफ 3 में लाइन स्ट्रेट नहीं है, तब दो बातें, या तो ग्रेडियंट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होती तो आप कहते हैं ग्रेडियंट कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो अब दो बातें हो गई ना, तो ग्रेडियंट बढ़ रहा होगा या ग्रेडियंट कम हो रहा होगा। इस ग्राफ में मुझे देख के बताएं ग्रेडियंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्योंकि लाइन आगे जाके हॉरिजॉन्टल होती जा रही है, कम हो रहा है, which means इसका ग्रेडियंट कम हो रहा है, और अगर ग्रेडियंट कम हो रहा है तो इसका मतलब है इसकी स्पीड कम हो रही है। इस केस में आप देखें ग्रेडियंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ रही है। तो ग्राफ 5 में आप देखें, सबसे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। सबसे पहले बताएं क्या लाइन स्ट्रेट है या नहीं है, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट इज नॉट कांस्टेंट। दूसरी बात, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि ये लाइन आप देख सकते हैं इसमें y की वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, तो ग्रेडियंट नेगेटिव है और कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो उसका मतलब ये है कि या तो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। इस केस में देख के हमें बताएं लाइन वर्टिकल होती जा रही है या हॉरिजॉन्टल होती जा रही है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होती जा रही है, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट इज नेगेटिव बट इंक्रीजिंग। इसका मतलब है, अच्छा स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि स्पीड इज नेगेटिव एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग। हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इस केस में भी आप देखें ग्रेडियंट नेगेटिव है, लेकिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल होती जा रही है, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट इज नेगेटिव बट डिक्रीजिंग, व्हिच मींस कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट नेगेटिव। क्लियर?